हेलो दोस्तों, फोकस एग्जाम्स में आपका स्वागत है। मैं अमित उत्तम, जीएसटी इंस्पेक्टर। आज मैं एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा जो कि लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर मैथमेटिक्स में किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। और मैं काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहा हूं और मेरे मार्क्स लगभग 110 115 से ऊपर इंक्रीज नहीं हो रहे। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स की है। तो मैंने पूछा कि क्यों नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत आती है, कौन से टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने ये कहा कि लगभग सारे टॉपिक्स ठीक हैं, जैसे कि एडवांस पोर्शन है उसमें उन लोगों को थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है। तो और एक और चीज़ उन्होंने बोला कि उन लोगों की कैलकुलेशन स्पीड काफ़ी कमज़ोर है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं सलाह देना चाहूँगा कि वो किस तरह से मार्क्स को इम्प्रूव करें। तो इसके लिए सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको ले लेना चाहिए। जैसे किरण की बुक आती है या और भी पब्लिकेशंस की बुक आती है, तो उनको ये पेपर ले लेना चाहिए। और जैसा कि वो पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनको थ्योरी पोर्शन तैयार होगा। अगर नहीं तैयार है तो हमें क्या करना चाहिए कि जो भी टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं या जो भी टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं उसकी थ्योरी पहले पढ़ लेनी है और फिर उस प्रीवियस ईयर बुक से हमें क्या करना है कि उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे कि किरण की बुक है तो उसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, तो हमें वो अगर रिपीट भी क्वेश्चन हो रहा है तो उसको दोबारा सॉल्व करना है। इस तरह से जब आप करोगे फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है थ्योरी और फिर उसको सॉल्व करना है। इस तरह से अगर 3-4 टॉपिक आप पढ़ गए हैं तो फिर से पहले वाले टॉपिक को रिवाइज करना है। और ये प्रोसेस कम से कम इतनी बार दोहराना है कि लगभग 4 से 5 बार आपको वो सारे क्वेश्चंस हो जाएं। आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बदलने हैं, वही सेम क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो फिर भी आपको उन्हीं सेम क्वेश्चंस को करना है। और आप इस प्रोसेस को अपनाएंगे और देखेंगे थोड़े दिन में आपका कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ जाएगा और आप अच्छे मार्क्स लाने लगेंगे। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है और ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। कि क्या होता है कि जब हम हर बार क्वेश्चंस बदल देते हैं, जैसे कि हम कभी मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें नए क्वेश्चन होते हैं, फिर दूसरा मॉक टेस्ट देते हैं उसमें नए क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह से अगर हम करते जाते हैं या फिर ऑनलाइन आप पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे, क्योंकि कोर्सेस अवेलेबल हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं और हर समय आप एक नया क्वेश्चन लगा रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ में डेप्थ में नहीं जा पाते। इसलिए आपको क्या करना है कि एक ही बुक लेनी है और उसी बुक को आपको कई बार लगाना है। ठीक है, तो मेरा पॉइंट आपको अब तक समझ आ गया होगा कि करना क्या है। आप इसको जिस तरह से मैंने बताया है बिल्कुल उसी तरह से आप अपनाएंगे तो ज़रूर आपका मार्क्स इंक्रीज होगा और आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। इसके बाद जब आप 5 या 6 बार आप इस चीज़ को कर चुके हों, एक बुक को सॉल्व कर चुके हों, तो आप मॉक टेस्ट का यूज कर सकते हैं। फिर देखना आप बीच में ट्राई कर सकते हैं कि आपकी स्पीड कितनी इम्प्रूव हुई है, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको पूरे कोर्स से क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसलिए पहले पूरा कोर्स 3 या 4 बार ख़त्म करना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप मॉक टेस्ट यूज करेंगे तो उसमें आपका इम्प्रूवमेंट होगा। तो इस तरह से इस प्रोसेस को आप अपनाएं और फिर इसके बाद मुझे कमेंट करें। अगर आपका इम्प्रूवमेंट होता है तो मुझे कमेंट करें और मुझे ये भी बताएं कि आपने किस तरह से इस चीज़ को फॉलो किया है। आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक आपको कब पढ़ना है। अगर आपने कुछ टॉपिक पढ़ रखे हैं तो कौन सा टॉपिक आपको बाद में पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको पहले पढ़ना है, तो आप उसको शेड्यूल बना लीजिए। और एक जगह सारे टॉपिक्स के नाम लिख के आप उनको मार्क करते जाइए कि एक बार इस टॉपिक को आपने कर लिया है, दूसरी बार इस टॉपिक को आपने कर लिया है। तो ये मार्किंग भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको एक तरह से आइडिया रहे कि आपने किस टॉपिक को कितना टाइम दे दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर प्रॉपरली अगर स्टडी को अपने मॉनिटर करेंगे तो ही आप जाके कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। मुझे लगता है कि मैंने इस क्वेश्चन का काफ़ी इफ़ेक्टिव आंसर दिया है, इसलिए आप इसको फॉलो करें और जो भी इसके रिजल्ट्स आते हैं वो मुझसे शेयर करें। थैंक यू। अगर ये लेसन आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको पढ़ने में मदद कर रहे हैं, आपकी तैयारी में हेल्प कर रहे हैं तो ये दूसरों के साथ भी शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।